बोलिए सदगुरुदेव की जय। ब्रह्म रामते नाम बरदायक वरदान। रामचरित सतकोट में लिया महर्ष जी जान। भाई ये कैसा नाम है, ब्रह्म रामते नाम बड़। संतत्व की धारा को लोग समझ नहीं पा रहे हैं, कैसा वो नाम है। उन्होंने से पढ़ा, उमा ने शिवजी से सार पूछा था, तो शिवजी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतप्रभु भजन जगत सब सपना। कैसा नाम है वो, नाम नाम सब जगत बखाना। नाम भेद कोई बिरला जाना। पूरी दुनिया नाम नाम कह रही है, पर कह रहे हैं नाम भेद कोई बिरला जाना। आगे साहब क्या कह रहे हैं, कोटि नाम संसार में, एक नहीं करोड़ों, तिनते मुक्ति न हो। आदमी बड़ी भूल में है। कोटि नाम संसार में, तिनते मुक्ति न होए। मूल नाम सो गुप्त है, बूझे बड़ा कोई। कैसा गुप्त है, क्या चीज है, संज्ञा क्या है उसने, उसकी ताकत को नाम की संज्ञा दे दी। जो कणिहार, कणिहार कहते हैं नाव खींचने वाले को, पार लगाने वाले को। नाम ही जाना और गुरु सब झूठ पकाना। ये वाणी साहब की है। यानी जो उस परम तत्व को जानने वाला है वही गुरु सच है, बाकी नहीं। अब यहां बड़ा अपेक्ष कर रहे हैं साहब, कैसा नाम है वो, कैसा सार नाम है। पृथ्वी के अंदर 60 एलिमेंट है, जब तक प्रकट नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं मिलेगा। आप देखते हैं बच्चे मिट्टी खाते हैं, ऐसे नहीं खा रहे हैं। मिट्टी में सभी तत्व मौजूद है। आपको खटाई चाहिए तो आप पृथ्वी से निकालते हैं। एक बीज नींबू डाल दिया, जितने भी नींबू होंगे सब खट्टे होंगे। पर उनको प्रकट करने की विधि है, इसी में मिठाई भी है। आप गन्ना बोते हैं, देखो मिठाई निकल आती है। इसमें तीक्ष्ण तत्व भी है। हम सब मिर्ची बोते हैं तो पौधे पर मिर्ची आ जाती है प्रकट, पर दिसत नहीं। यहां साहब बड़े सुंदर शब्द कह रहे, जो तिल माही तेल है, तिलों में सर्वत्र तेल है। जो चकमक में आग, चकमक में अग्नि है। पुराने जमाने में चकमक पत्थर का बहुत प्रयोग होता था, हमने भी देखा। तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। चकमक पथरी रहत एक संग, उठत नहीं चिंगारी। क्या साहब ने आम आदमी के भाषा में परम तत्व की बात बोल दी है। वो नाम कह रहे है प्रकट, सब घट व्यापक साइया, सुनी सेज न कोई। सब घट व्यापक साइया, सुनी सेज न कोई। बलिहारी वा घट की जागट प्रगट होए। बलिहारी उस शरीर की जिस घट में प्रकट है।
तो जिस साहब कह रहे हैं वो ही गुरु सत्य है जिसके पास नाम है। कैसा नाम है, कैसे मिल जाता है? लाली मेरे लाल की, लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल। लाली देखन मैं चला तो मैं भी हो गया लाल। वाह! कई बार आपने कुछ चीजें देखी है, खास तौर पर धार्मिक सीरियलों में भी। उदाहरण के लिए महाभारत में भी देखा होगा आपने, दृष्टि से गर्भिणी किया था। ये कार्य अनल पक्ष भी करता है, हालांकि अनल पक्ष दुर्लभ है। पक्षियों का राजा ही अनल पक्ष है। पक्षियों का राजा ही अनल पक्ष है। साहब ने अनल पक्ष के लिए कहा है, ध्यान से सुनिएगा, मैं ये प्रसंग उठाता हूं। गुर कृपा से साध कहा है, अनल पक्षो लोक सदावे। ये दुर्लभ है अनल पक्षी। धर्मदास ये परखो बाणी, अनल पक्ष गम कहूं बखानी। कह रहे हैं अनल पक्ष का भेद बोल रहा हूं, सुनो। अनल पक्ष जो रहे आकाशा, निष्दिन रहे पवन की आशा। वो क्या खाता है वहां? पवन। जितनी भी ऊर्जा संसार में है, वो सब शून्य से है, शून्य से आकाश तत्व है। आकाश तत्व से वायु है, वायु और कुछ नहीं है, आकाश तत्व। वायु से ही अग्नि तत्व है, अग्नि से ही जल है, जल से पृथ्वी है। एक चीज और देखने को मिलती है, दिवाली का दीपक जलने के बाद बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा सर्प भूमिगत हो जाता है। क्यों? सांप के शरीर का जो टेम्परेचर है वो नेचुरल नहीं है। इंसान का 98.4 स्वाभाविक है। चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है, वो टेम्परेचर। सांप का टेम्परेचर बाहरी वातावरण से है, उसका अपना टेम्परेचर नहीं। जब गर्मी होगी सांप में चल जाता है। आप एसी में चले जाते हैं ना, इसी प्रकार वो भी प्राकृतिक ठंडक ढूंढता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। सन 76 की बात है, हम लोग एक्सरसाइज में आए थे। डलहौजी से उज्ज रिवर के किनारे, वहां मोर्चा खोदना था। जवानों ने, डिफेंस की एक्सरसाइज थी। नदी के किनारे जैसे फावड़ा जोर से मारा, एक सांप
का इतना टुकड़ा कटकर मिट्टी के साथ बाहर आया। क्या था? सांप गर्मी से बचने के लिए नदी के किनारे की जो मिट्टी थी उसके अंदर रह रहा था। मिट्टी में ऑटोमेसी है। सर्दी में ये गर्म हो जाती है, इसलिए पानी गर्म मिलता है, गर्मी में ठंडा। सर्प मर गया। देखा उनका रहने का सिस्टम कैसा है। पक्षियों में इतना ज्ञान है, वो भी अपने शरीर की पूरी पूरी देखभाल करते हैं। बड़ी ऑटोमेसी है उनके अंदर। तो सांप दिवाली के दीपक जलने के साथ टेम्परेचर कम होना शुरू होता है और वो वक्रावत चलता है इस तरह, एंड जाता है ठंड से, इसलिए बाहर नहीं निकलता। बाहर निकलेगा तो उसको सभी मार देंगे, चल नहीं पाएगा वो फिर बाहर निकलता है जब सर्दियां खत्म हो जाती है। आइए, कहने का मतलब है तत्वों में सभी तत्व मौजूद है। इसलिए अनल पक्ष जो है, हवा में भी एक एनर्जी है। अनल पक्ष अधर में रहता है, वो हवा को ही खाता है। इसी तरह सांप 4 महीने जमीन में जब रहता है, हवा से एनर्जी लेता है, पर एनर्जी वो उसको कितनी मिलती है? जितनी जिंदा रहने के लिए। यही एक प्राणियों में बड़ी अद्भुत चीज है। जिसमें भी रखता है उसको ऑक्सीजन चाहिए। मछली में रखता है, उसको भी ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन वो पानी से निकालती है। वाह, ये टेक्नोलॉजी है उसके पास। उसके शरीर में ये सिस्टम है। इस तरह अनल पक्ष के शरीर में सिस्टम है, वायु से एनर्जी ले लेता है। देखिए वाणी में आ रहा है, धर्मदास परखो यह वाणी, अनल पक्ष गम कहूं बखानी। कह रहे हैं मैं अनल पक्ष की बात बता रहा हूं, सुनो। अनल पक्ष जो रहे आकाशा, वो आकाश में रहता है। निष्दिन रहे पवन की आशा, वो पवन को ही धारण करता है। आगे सुनिए। दृष्टि भाव से तीन रति ठानी, दृष्टि यानी आंख, भाव से तीन उसने, रति सेक्स विद ठानी, मादा के साथ दृष्टि से ही उसने सेक्स किया। देखिए, दृष्टि से संतान, यह विद गर्भ रह तीन जानी। अंड प्रकाश कीन पुंज तैवा, निराधार आलम में जयवा। इसलिए ऊपर बहुत दूर उसने वहां अंडा दिया। पक्षी है नर भी। मार्ग मां है पुष्ट भव अंडा, गिरते गिरते ही वो रास्ते में अंडा मैच्योर हो जाता है। मार्ग मां है ब्रह नौखंडा, रास्ते में ही अंडा फूटकर बाहर आ जाता है पक्षी। मार्ग मां चक्ष तिन पावा, गिरते गिरते ही आंखें भी आ जाती है। मार्ग मां पंख पर भावा, रास्ते में ही उसको पंख भी आ जाते हैं। मही डिग आवा सुत भीतान, मही कहते हैं धरती को। जब पृथ्वी से टकराने वाला था उससे पहले ही उसको सुध हुई, यहां मोर आश्रम नहीं, यहां मेरा घर नहीं है। सूरज संभाल चले पंतहवा, मात पिता को आश्रम जाए। वो सीधा उधर ही चल पड़ा। मैं आपको एक और उदाहरण दूंगा। अनल पक्ष तह लेन नावे, उलट चीन निज घरे सदाए।
उसको वो माँ बाप लेने नहीं आए, खुद पहुंचा। वह पक्षी जग माह रहावे, अनल पक्ष सब ना ही कहावे। उसके माँ बाप लेने नहीं आए, वो खुद, क्योंकि डीएनए में है, वो खुद वहां गया। एक और एग्जांपल देता हूं, दिखाता हूं। कछुई अंडे में पानी में अंडे नहीं देती है, रहती पानी में ही है। अंडे क्यों नहीं देती? वहां कछुई का अंडा बड़ा है, मछलियां खा जाएगी। वो नदी के किनारे रेत खोद कर वहां अंडे देती है, समुद्र के किनारे भी देती है। कितनी बुद्धिमान है। थोड़ा दूर देती है ताकि समुद्र की लहरों में अंडे बह न जाए। वो जमीन खोदती है खुद, कछुई, और अंडे देती है, ऊपर ढक देती है और चली जाती है समुद्र में, वापस पलट के नहीं आती। पर वो पहचान जाते एक दूसरे को। आप देखिए, क्या बात है, वाह। और देखिए, एक एक करके अंडा दिया, कई अंडे देती है। बाद में इनको ढक देती है। ढककर ये चली जाती है समुद्र में। समुद्र में तो बड़े बड़े विशाल, आप देखिए ना, जीव जगत को देखने से आत्मा नजर आ जाएगी। इसलिए इस धर्म में किसी भी जीव को मारना पाप है। देखो, वो ढक दिया बच्चों को और चली गई। अब अंडे मैच्योर हो गए, ये चली गई। जब अंडे मैच्योर हो गए, खुद निकले। इसी तरह बच्चा मां के पेट से खुद निकलता है। और कहां चला? समुद्र की तरफ। क्यों? डीएनए में है वो चीज। आपकी आत्मा में परमात्मा तक जाने के पूरे साधन है, पूरी शक्ति भी है। इस मानव तन को इसलिए दुर्लभ कहा गया क्योंकि ये मोक्ष का द्वार है। आप देखिए, अब वो बच्चे वहां से निकले और कहां जा रहे हैं? पानी की तरफ। अब सवाल उठा, ये इतने जल्दी क्यों जा रहे हैं? इनको मालूम है हमें खतरा है। इनको किसने सिखाया? मां ने नहीं सिखाया, आत्मदेव। आप थोड़ा सा अगर विवेक करके देखेंगे तो आत्मदेव का दर्शन हो जाएगा। देखा, ये पक्षी इनको मारने के लिए खड़े हैं, इसलिए जल्दी से जा रहे हैं। देखो, उठा के ले गया। देखा, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी जा रहे हैं समुद्र में। क्या बात है। और गहराई में जा रहे हैं कि ऊपर से भी कोई ना कोई आकर के हमें पकड़ के ले जाएगा। इसी तरह इस आत्मा के अंदर भी परमात्मा तक जाने का इसके डीएनए में है। तभी तो साहब कह रहे हैं, गुरु शिष्य और ईश्वर मिल्कीना भक्ति विवेक। गुरु शिष्य और ईश्वर मिल्कीना भक्ति विवेक।
तीनों तीरधारा भय, आगे गंगा एक, जरूर शिष्य की भूमिका है उस तत्व की प्राप्ति के लिए। आप स्वतंत्र है, आपके हाथ में है, ये कर्म भूमि है। यहां से आप कहीं भी जा सकते हैं, आप चाहे नरक में जा सकते हैं, आप चाहे स्वर्ग में जा सकते हैं, आप चाहे देवलोक में जा सकते हैं, आप जहां भी चाहें आप जा सकते हैं। इसी तरह दृष्टि भाव पर मैंने बात उठाई थी। अब आगे साहब क्या कह रहे हैं वो सुनिए। दूजा कथऊ न देखो भाई, दूजा कहीं नहीं देखा, सब घट रहा ब्रह्म समाई। पर यूं तो घट घट साइया संतन करी पुकार, पर बलहारी उस घट की जागट प्रकट हुआ। इस प्रकार से आपके अंदर वो शक्तियां हैं, वो नाम कतहु वाणी का विषय नहीं है। ये नाम लिखने पढ़ने में नहीं आता, बोलने में भी नहीं आता, सुनने में भी नहीं आता। और ये किसके पास है? एक पूर्ण गुरु देगा। यही तो एक पेच है। जब लग सार नाम ना पाए तब लग जीव भव भटका खाए। कई चीजें हम कई चीजों से देते लेते हैं, कुछ चीजें हम स्पर्श से लेते देते। देखो नन्हे से बच्चे से हम प्यार करते हैं, कोमल स्पर्श करते हैं। कई चीजें हम आंखों से लेते देते, और कई चीजें हैं जो हम कानों से ग्रहण करते हैं। कई चीजें हैं जो हम मुख से आदान प्रदान करते हैं। इस तरह वो नाम इनका पांच तत्व का विषय नहीं है। वो किससे नाम देंगे? सूरत में। सूरत कंसंट्रेशन को कहते हैं। यही तो एक विशेष बात है। नामदान के टाइम उसके पास पारस सूरत है। अब वो कहाँ से आई पारस सूरत? पारस सूरत संत के पास आ। कैसे आई? उस सत्ता में जब समा जाता है तो उसके पास अद्भुत शक्ति आ जाती है। इसको पूर्ण गुरु कहा। तब वो उस पारस सूरत से उसको अपनी तरह कर देगा। ये सब साहब की थ्योरी है। नाना पंथ चुरा कर अपनी अपनी बात बोल रहे। ये साहब ने कहा। पारस में और संत में, पारस में और संत में तू बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे वो कर ले आप समान। आजकल वंशगत सिस्टम चल रहा है। गद्दी तपस्या से नहीं मिलती है, अंतर्ज्ञान से नहीं मिलती है, वंश से मिलती है। इस पर भी साहब ने एक शब्द कह दिया, बीज बिंद नहीं चले गुरुआई, नाद बिंद से कर गुरुआई। आप गुरुआई नाद बिंद से करना, शब्द पुत्र से, बीज पुत्र से नहीं। तो इस प्रकार से लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चला तो मैं भी हो गया लाल। वहां उसको पारस सूरत मिल जाती है। अब यहां पुष्टि दे रहा हूं। पारस सूरत संत के पासा,
क्या पारस सुरत संत के पास आ, उसके पास पारस सुरती है। इससे वो अपनी तरह कर देगा। यहां पुष्टि कर रहे हैं, पारस में और संत में तू बड़ो अंतरो जान। वो लोहा कंचन करे ये कर ले आप समझ। वह पारस तो सिर्फ लोहे को सोना बनाता है, पर संत रूपी पारस वो पारस ही बना देते हैं। इसकी भी नकल बहुत मतांतर कर रहे। ये सब साहब के शब्द है, ये साहित्य की चोरी है। इस तरह से नानक देव जी ऐसे ही फरमा रहे हैं क्या, गुरुपुरे की वड्डी वड्डी आई नानक पार उतारा जी हो। साहब ऐसे ही नहीं कह रहे, गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया, पर हिदायत दे रहे हैं, नाम सत्य गुरु सत्य हो, आप सत्य जो होए, तीन सत्य जब एक हो, विश्व से अमृत हुए। अब वो अनल पक्ष क्यों गया, उसकी डीएनए में था ये, माता पिता लेने नहीं आए। इस तरह जिज्ञासु लोग उस तत्व की खोज करते हैं। गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है, कल पुनः मैं फिर आ